हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपसे आपकी इम्यूनिटी के बारे में बात करना चाहती हूँ। इम्यूनिटी क्या होता है? जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब कि हमारा एक ये इंटरनल मैकेनिज़्म होता है हमारी बॉडी का, जो हमें बीमारियों से बचाता है, जो हमारा डिजीज़ से हमारा प्रोटेक्शन करता है, हमें सेफ़ रखता है। और ये फाइटिंग मैकेनिज़्म होता है। जैसे आपके बॉडी में कोई जैसे बैक्टीरिया आ गया या कोई वायरस आ गया, तो आपकी बॉडी जैसे उसको फाइट करती है ताकि मतलब आप बचे रहें, आप प्रोटेक्टेड रहें। उसे कहते हैं हमारी इम्यूनिटी। आज से कुछ साल पहले तक कोई इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब से कोविड आया तब से लोगों को बहुत समझ में आ गया कि इम्यूनिटी क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और आप कितने हेल्दी हैं ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं या जी रहे होते हैं। एक्चुअली हमारा जो इम्यूनिटी का लेवल होता है ना, वो हमारे लाइफस्टाइल पे ही सारा डिपेंडेंट होता है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, आप फिज़िकली फ़िट हैं, मेंटली फ़िट हैं, तो आपका इम्यूनिटी का लेवल जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अप्लाई करते या नहीं उसको अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को, तो आपका इम्यूनिटी का जो लेवल होता है वो बहुत डाउन हो जाता है। तो आज हमें यही देखना है कि हमारा इम्यूनिटी का लेवल कितना हाई है। तो मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चनर हमने तैयार किया हुआ है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा इम्यूनिटी का स्कोर कितना अच्छा है और हमारा इम्यूनिटी का लेवल कितना अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगी। आपको जिस पॉइंट के लिए भी आपको यस फील हो, आप उसको 111 पॉइंट देते जाइए और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। 8 पॉइंट्स हैं ये। अगर आपके 8 ऑन 8 आते हैं तो दैट मीन्स यू आर वंडरफुल, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपके 5 भी आ जाते हैं तब भी अच्छा ही मानेंगे उसको, 5, 6, 7, 8। पर अगर 5 से भी कम आ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या है आपका इम्यूनिटी स्कोर। ठीक है, मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं, मैं उनमें से पढ़ के बताऊंगी आपको। सबसे पहली बात तो ये है गाइस कि जो इम्यूनिटी होती है ना, वो रिज़ल्ट होता है हमारी डाइट का। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। और एक तो खाने वाली डाइट होगी जो हम खाना खाते हैं, और एक हमारी मेंटल डाइट होती है कि हम क्या अपने माइंड को हम लोग क्या फूड दे रहे हैं। तो जो भी आप अपनी सोसाइटी से चीज़ें अब्जॉर्ब करते हैं, स्पेशली जो नेगेटिव चीज़ें अब्जॉर्ब करते हैं, जैसे नेगेटिव न्यूज़ है या और चोरी की जैसे खबरें हो गई, या होता है जैसे हम लोग ये जैसे क्राइम बेस्ड हम इतने प्रोग्राम्स देखते हैं, वो चीज़ें हो गई। आजकल इतना रेप्स का इतना ज़्यादा चल रहा है, तो वो चीज़ें जो भी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो हमारा मेंटल डाइट होता है। तो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी का स्कोर, आपकी इम्यूनिटी का लेवल क्या है। तो माइंड के लिए भी हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि हम अपने माइंड को क्या खिला रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि डेली बाउल मूवमेंट, दैट मीन्स कि पहला पॉइंट ये है कि आपको कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती है और आप अर्ली मॉर्निंग, नॉट अर्ली मॉर्निंग आई वुड से, लेकिन आप आराम से अपना मॉर्निंग में जैसे आप उठते हैं तो आप फ्रेश होने के लिए आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। दैट मीन्स कि आपके जो बाउल मूवमेंट है वो रेगुलेट है, वो बिल्कुल सही है। और आपको बिना किसी लैक्सेटिव के, लैक्सेटिव्स होती हैं जैसे ईसबगोल होता है, या जैसे और
और कायम चूरन और पता नहीं क्या क्या लोग खाते हैं ना, ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन ना रहे और वो एकदम फ्रेश हो जाएं सुबह। तो अगर आप तो बिना किसी दवाई के, बिना किसी प्रोडक्ट के, अगर आपको आपकी बाउल मूवमेंट्स ठीक हैं, मतलब अर्ली मॉर्निंग आपको क्लियर हो जाता है सब कुछ, मॉर्निंग में उठे आपने जैसे 1 गिलास पानी पिया और देन यू फील लाइक गोइंग टू द वॉशरूम और आपने अपना स्टूल पास कर लिया, तो वो एक बहुत ही अच्छा साइन है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है। द सेकेंड पॉइंट इज नो एक्सेस वेट। आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और आपके जेंडर के अकॉर्डिंग, जेंडर होता है मेल या फीमेल, तो आपकी एज के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग हमारा वेट जो होता है ना वो वेरी करता है। जब हम 40 प्लस हो जाते हैं तो हमारा वेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब हम 18 या 19 या टीन एज में होते हैं तो हम पतले दुबले होते हैं एकदम। तो एज के अकॉर्डिंग और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और जेंडर के हिसाब से अगर आपका वेट एकदम परफेक्ट है, मतलब हायर साइड पे नहीं है और ना ही लोअर साइड पे है, मीडियोकर है एकदम, तो ये भी एक अच्छा साइन है आपकी इम्यूनिटी ठीक होने का, बेटर होने का। देन द थर्ड पॉइंट इज क्लियर स्किन। आपकी स्किन जो होती है ना वो आपका रिफ्लेक्शन होती है आपकी हेल्थ की। तो अगर आपकी स्किन पे कोई एक्ने नहीं है, कोई पिंपल्स नहीं है और ना ही आपको कोई स्किन की कोई और प्रॉब्लम है या आपको कोई रैशेस नहीं होते बार बार, यू हैव गॉट अ वेरी क्लियर स्किन, एकदम रेडिएंट अगर आपकी स्किन रहती है, बहुत पिगमेंटेशन नहीं है या फंगस इन्फेक्शन आपको नहीं होता है बार बार, और भी कुछ चीज़ें होती हैं स्किन की, डिजीजेस जैसे होती हैं। तो अगर आपकी स्किन ओवरऑल ठीक रहती है, आपका यू हैव गॉट गुड स्किन, क्लियर स्किन, तो ये भी एक साइन है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। देन द फोर्थ पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर। जब आपको तेज भूख लगे, आपको ऐसी फीलिंग आए भूख लगने की, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को बहुत तेज भूख लगती है और वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाते और उनको लगता है कि बस फटाफट खाना मिल जाए, तो ऐसे ही लेकिन अडल्टहुड तक आते आते हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो हम लोग फील करते हैं कि हमें उतनी भूख की फीलिंग नहीं आ रही है, हम खा तो लेते हैं लेकिन हमको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हमें भूख लग रही है। तो अगर आपको दिन में 1 या 2 बार ऐसी फीलिंग आती है कि आपको अंदर से फील हो रहा है कि मुझे भूख लग रही है, तेज भूख की फीलिंग आती है अगर, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। देन द फिफ्थ पॉइंट इज देयर इज नो लेजीनेस। इसका मतलब ये है कि आप एनर्जेटिक फील करते हैं सारा दिन और आपको बिल्कुल भी लेथार्जिक फील नहीं होता, या आपको वैसा नहीं लगता कि मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेज़ी लेज़ी रहता है सारा सारा दिन। मतलब एनर्जी आपकी अगर डाउन रहती है तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता है। अगर आप में एनर्जी रहती है, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स यू आर हेल्दी। द सिक्स्थ पॉइंट इज डीप स्लीप। स्लीप एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपका इम्यूनिटी का लेवल क्या है। तो अगर आपको बेड पे लेटते ही विदिन 5-10 मिनट्स आराम से नींद आ जाती है और आप जैसे छोटे बच्चे सोते हैं एकदम घोड़े बेच के सोना, और अगर आप ऐसे सोते हैं बार बार आपकी नींद खुलती नहीं है रात को, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। इसका मतलब कि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। देन द सेवेंथ पॉइंट इज नो पेन्स इन द बॉडी। आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी हर वक्त जैसे कुछ लोगों को पेन्स की प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ दर्द वहाँ दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, हमेशा वो लोग ये कंप्लेन करते रहेंगे कि हमारा तो बॉडी एक होता ही रहता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली आप ठीक रहते हैं, आई मीन जैसे मतलब ये नहीं कि हर वक्त आपको पेन्स हैं, कभी हो गया तो दैट्स ओके।
अगर आप 90% ऑफ द टाइम आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, विदाउट एनी पेन्स रहती है, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग है। 8th पॉइंट इज पॉजिटिव थॉट्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दे गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलते हैं। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ साथ चलते हैं। तो अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तब भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो सकती। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है और फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, तब भी आप ओवरऑल हेल्दी नहीं रह सकते। तो जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया पॉजिटिव थिंकिंग, इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप मतलब 24 आवर्स में से आप 21 आवर्स आप पॉजिटिव रहते हैं। कभी कभी बीच में ऐसा होता है ड्यूरिंग द डे या वैसे आपकी जो लाइफ है उसमें आपको कभी कोई नेगेटिव थॉट आ भी जाता है, तो आप उसको कैसे इमीडिएटली शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप पॉजिटिव रह पाते हैं, अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अच्छा ही सोचते हैं, पॉजिटिव ही सोचते हैं, आप क्रिटिसिज्म में नहीं जाते, आप कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहते, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें ये बताते हैं कि हम कितने हेल्दी हैं, हमारा इम्यूनिटी का लेवल क्या है। तो मेरे तो 8 on 8 है, मेरा तो इम्यूनिटी अच्छी है और मेरी हेल्थ भी अच्छी है, टच वुड आई एम प्रिटी हेल्दी। तो आप लोग मुझे कल ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में लिख के कि भी आपका कितना स्कोर है इम्यूनिटी का। 7 on 8 है, 6 on 8 है, 5 on 8 है। तो अगर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 5 से कम है, तो आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चनेयर आज आपको अच्छा लगा होगा और आप प्लीज़ चेक करिए आपकी इम्यूनिटी का लेवल क्या है। ठीक है, बाय, टेक केयर।